नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द कंसेप्चुअल इश्यूज, यानी कि डेफिनेशन में कंसेप्चुअल जो इश्यूज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं ये अक्रॉस द ग्लोब यूनिफॉर्म नहीं है, यानी कि जिस हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री है, मीडियम इंडस्ट्री है या फिर माइक्रो इंडस्ट्री है, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज पर वो कंट्री है या किस हिसाब से डेवलपमेंट की जा रही है या किस हिसाब से वो डिफाइन कर रहे हैं। तो किम स्योंग जिन एंड स्यू जोंग वॉन ने यहां पर सर्वे किया जहां पर उन्होंने पता लगाया कि 75 कंट्रीज में 60 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एमएसएमई की, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की। एंड जो मोस्टली कॉमन डेफिनेशन यूज हो रही है दैट इज रिगार्डिंग साइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो क्वांटम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट का या फिर फिक्स्ड एसेट्स का, उसके हिसाब से डिफाइन यहां पर किया गया है स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को। एंड अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग द यूरोपियन यूनियन, तो वहां पर जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उनको डिफाइन किया जाता है कि वो एंटरप्राइजेज जहां पर जो एम्प्लॉय का नंबर है वो 500 से कम है। एंड पोलैंड में स्मॉल एंटरप्राइज को डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जहां पर जो वर्कर्स हैं वो 50 वर्कर से कम है। एंड जो नेट रेवेन्यूज आ रहे हैं आपके सेल्स ऑफ गुड्स से, प्रोडक्ट से, सर्विसेज के, जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस हैं, अगर वो आपके 7 मिलियन ECU से ज्यादा नहीं है उसके केस में उसे स्मॉल एंटरप्राइज कंसीडर किया जाता है। तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं ईस्ट एशियन रीजन में भी जहां पर जो कट ऑफ पॉइंट है ना स्मॉल इंडस्ट्री के लिए वो वेरी करता है 50 to 100 वर्कर के बीच में। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कंट्री की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं रिगार्डिंग द स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। तो स्टैले एंड मोर्से ने यहां पर 5 टाइप क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल किया जिसके थ्रू वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिफाइन करते हैं। लाइकवाइज उन्होंने डिफाइन किया कि जो वर्कर्स हैं वो किस हिसाब से काम कर सकते हैं। एक तो हो सकते हैं आपके सब्सिस्टेंस आपके मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, आर्टिजन्स हैं जो घर पर काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं, आर्टिजन्स हैं जो शॉप्स पर वर्कशॉप्स पर अवेलेबल हैं वो हो सकते हैं। फर्दर इंडस्ट्रियल होम वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं लेकिन घर पर बैठकर काम कर रहे हैं जिनको वेजेस मिल रही हैं। फर्दर ऐसे भी वर्कर्स हैं जिनको पेड बाय पीस है, यानी कि जितने पीस बनाएंगे उसके हिसाब से उनको पे मिलेगी। जो यूनिडो है उसने कैटेगराइज किया है मैन्युफैक्चरिंग इनटू मॉडर्न, मॉडर्नाइजिंग एंड नॉन मॉडर्न। तो मॉडर्न इसने किसी को कहा जो लार्जेस्ट यहां पर एंटरप्राइजेस हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेनली अर्बन एरियाज में प्रेजेंट है। मॉडर्नाइजिंग किसको कहा जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेस एंड फर्दर इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं जो मेनली तो अर्बन एरियाज में है लेकिन रूरल में भी है। एंड नॉन मॉडर्न किने कहा जो स्मॉल फर्म्स हैं, आर्टिजन वर्कशॉप्स हैं जो ट्रेडिशनल एंड अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं एंड मेनली वो रूरल एरियाज में है एंड लेकिन कहीं कभार वो अर्बन में भी है। तो यूनिडो की जो डेफिनेशन है वो साइज, टेक्नोलॉजी एंड लोकेशन की तरफ ध्यान दे रही है, जबकि जो स्टैले मोर्से की डेफिनेशन है वो डिफाइन करती है कि काम किस तरह से हो रहा है, वर्कर्स को पे किस तरह से किया जा रहा है, कि वो आर्टिजन्स हैं या फिर इंडस्ट्रियल लेबर्स हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना इन्होंने इसी तरह की डिस्टिंक्शन दी ताकि इन्हें अलग अलग किया जा सके, ताकि जो भी प्रॉपर आपने बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं वो आप इनको प्रोवाइड कर सकें।